Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door and I hope that you all are well and your preparation are on the fire और आप लोग अपना हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और एज यू नो दैट हमारी जो डेट शीट है क्लास 10th और 12th दोनों की रिलीज़ हो चुकी है। सीबीएसई बोर्ड की थ्रू रिलीज़ की गई है एंड पेपर जो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं फ्रॉम फरवरी से स्टार्ट है और मार्च के एंड तक ख़त्म हो जाएंगे बिकॉज़ यू नो कि स्वेट होता है, मतलब जो हम लोगों का एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं यूजी के एडमिशन्स के लिए। दैट्स वाई जो ये है ना आप लोगों का इसके अंदर जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो थोड़े से आगे शिफ्ट हो गए, वरना पहले 9 मार्च से स्टार्ट होते थे या 1 मार्च से, बट नाउ दिस टाइम इट विल स्टार्ट फ्रॉम आई थिंक 24 और 15 फरवरी से। मतलब बहुत नॉर्मल पेपर है, बहुत लोगों के नहीं होते, पेंटिंग आर्ट्स वगैरह के होते हैं तो कुछ बच्चों को ही है आई थिंक। और जो मेन एग्ज़ाम स्टार्ट है वो 24 फरवरी से स्टार्ट है। सो इट्स आई थिंक इट्स एन हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ यू गाइज. So as you know that we are following a case study series of chapter 12 Consumer Protection Business Studies class 12. So let's start with the case study. So the first case study is Harsh asked for a bottle of mineral water from a shopkeeper. The maximum retail price printed on the bottle was rupees 20 only, whereas the shopkeeper was charging rupees 35. In spite of many arguments, the shopkeeper was not ready to sell the bottle for less than rupees 35. Harsh was in need of it and had no option to accept to buy and identify no option except to buy. Identify the right which Harsh can exercise. So this is the whole case study जो कि बहुत easy है. इसमें बस क्या ही लिख रखा है कि मतलब हर्ष है वो एक बॉटल लेता है जिसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है 20 रुपये, लेकिन जो हमारा शॉपकीपर है वो 35 रुपये चार्ज कर रहा है। मतलब नॉर्मली है जो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड इन जगह पे जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे जो प्राइस लिखा होता है ना वो मतलब सामने से ज़्यादा मांग रहे होते हैं। ये तो मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये होता है, ठीक है ना। जैसे सपोज़ अगर कोई चीज़ 20 की है तो वो 30 मांगेंगे, 25 मांगेंगे, इस तरह का होता है सिनेरियो। आई डोंट नो व्हाट ऑल अबाउट बट इट्स रियली हैपनिंग। सो सेम केस इसके साथ भी हुआ है और उसने मतलब काफ़ी आर्ग्यूमेंट किया बट वो नहीं माना और उसके कोई ऑप्शन बचता नहीं है, वो ख़रीदता है। तो आपको बताना है इसके अंदर कौन सा राइट जो है हर्ष एक्सरसाइज कर सकता है। तो राइट टू बी हर्ट कि वो जाके अपनी बात को किसी के सामने बोल सकता है, क्योंकि इसके अंदर सीक्रेट रेसल जैसा कुछ नहीं हुआ, एजुकेशन कुछ नहीं हुआ। तो क्या है राइट टू हर्ट। अब क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और देख लीजिएगा इस तरह के केस स्टडी ही आएंगे आपके एग्जाम में और ये सीबीएसई 2013 के अंदर आया हुआ है और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो मतलब इतना बड़ा होगा लेंथ एक क्वेश्चन का। एंड इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ इफ़ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन इज़ 1 मार्क सो यू हैव टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन इन 1 to 2 लाइन, ठीक है ना। एक लाइन की एक्सप्लेनेशन ज़रूर देनी है और अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 लाइन की भी दे सकते हैं। Let's discuss the next case study. Manoj bought a packet of chips from a local shopkeeper and found that the ingredients given on the label were not legal, right? Not legible. He complained about it to the shopkeeper. The company sent a written apology stating that they will make sure that the existing packet are withdrawn from the market and new packets with legible label are soon made available. Seek the customer right which Manoj exercised. तो बहुत मतलब नॉर्मल केस स्टडी है। क्या बोल रहे हैं इसके अंदर कि जो मतलब मनोज ने एक उसका पैकेट लेता है शॉपकीपर से और मतलब उसको जो इंग्रेडिएंट्स है ना उसे लगता है वो लेजिबल नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ गुड thing that they are pasting on the in the ingredients or in the labeling. तो वो कंप्लेन करता है और कंपनी ने उसको बोला है ठीक है विल रियली सॉरी फॉर दैट और हम लोग क्या है कि उन सारे पैकेट को ले लेंगे और न्यू पैकेट्स के अंदर जो भी हमारा लेजिबल एलिजिबल लीगल काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स को शो करना है हम वो लिस्ट प्रिंट करके लेबल कर देंगे। तो इसने कौन सा राइट आपको दिख रहा था, इसने सीक्रेट ड्रेस मतलब उसकी मतलब किसी कंपनी से गलती हुई और इसने अपनी बात जाके बोल ली और बाद में उसके कॉम्पनसेशन मिला है, ठीक है ना। तो अगेन ये 2016 का क्वेश्चन है और 1 मार्क का है, तो यू हैव टू प्रोवाइड 1 to 2 line explanation for that. The purpose that I'm not stating the explanation here is because I have already made videos in which we each and every कंज्यूमर राइट एक्सप्लेन इन डिटेल्ड। मतलब 6 राइट्स हैं और हमने हर एक राइट को बहुत अच्छे से कर रखा है, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट मैं हर केस स्टडी में बोलती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन देनी है सो दैट व्हेन यू आर राइटिंग योर एग्जाम यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी है एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डू कॉमेंट बिलो गाइज एंड do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.